हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनदीप स्टडी अड्डा में। दोस्तों इस वीडियो में ना हम लोग जो 12वीं क्लास के या 10वीं क्लास के ना एग्जाम में आता है दीर्घ उत्तरीय में आवेदन पत्र लिखने के लिए या पत्र लेखन लिखने के लिए, तो इन दोनों में ना ये अथवा में क्वेश्चन दिया होता है। यानी आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आवेदन पत्र का या पत्र लेखन का दीजिए। और ये क्वेश्चन ना हर एक वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है और ये दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का अगर आप हल करते हैं या आंसर देते हैं तो आपको ना 5 अंक मिलेंगे। तो इस वीडियो में ना हम लोग इसी का आंसर कैसे देंगे, यानी आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे और ये जो पत्र लेखन आता है वो कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में ये सब दोस्तों हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आइए चल, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें ना ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आवेदन पत्र है कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध हो। अथवा में दिया है क्वेश्चन फिर कि अपने भाई के वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र के पास पत्र लिखे। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन 2022 के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 2022 के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। 2022 के ना ये फाइनल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए दोस्तों, इसमें अथवा करके लिखा है, यानी आप इस प्रश्न का आंसर दीजिए, नहीं तो इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो आवेदन पत्र का है और ये जो है ये पत्र लेखन का है, यानी लेटर का है। तो दोस्तों इन दोनों में से कोई भी एक बनाना है। और ये क्वेश्चन जो आता है ना वो दीर्घ उत्तरीय में आता है, यानी यह क्वेश्चन ना 5 नंबर का होता है। यानी इस क्वेश्चन का आप सही से आंसर देते हैं तो आपको ना 5 नंबर मार्क्स प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में ना हम यही बताने वाले हैं कैसे आप ना पत्र लेखन में या आवेदन पत्र लिख के ना 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं ट्रिक के माध्यम से भी इसमें बताते रहूँगा, आप ध्यान से देखते रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें ना मैं तो सलाह दूंगा कि आप ना अगर पत्र और लेटर यानी आवेदन पत्र लिखना हो या लेटर लिखना हो तो उसमें ना आवेदन पत्र ही लिखिएगा, जिससे आपका ना अनुभव बना रहेगा। क्योंकि ना मान लीजिए कभी आपको थाना में आवेदन लिखना है या बैंक में, मान लीजिए बैंक में आपका खाता बंद हो गया है तो उसमें आवेदन लिखना है शाखा प्रबंधक को, या मान लीजिए आपको ना बिजली ऑफिस में लिखना है आवेदन पत्र। तो ऐसे आप आवेदन पत्र लिखिएगा तो आपको ना अभ्यास भी रहेगा लिखने का। तो देखिए दोस्तों, तो इसका ना आंसर हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ना पहले प्रश्न लिख दीजिएगा, प्रश्न, और जितना नंबर प्रश्न रहेगा, मान लीजिए ये 3 नंबर प्रश्न है तो प्रश्न संख्या 3 लिख के और इसके नीचे लिख दीजिएगा उत्तर। यानी क्योंकि उसमें क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रश्न का संख्या दीजिए और उत्तर लिखिए। तो देखिए हम लोग ना इसमें आवेदन लिखेंगे, यानी जो ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया है, अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ़ करने का अनुरोध हो। इस क्वेश्चन का आप आंसर करने जाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर करने वाले हैं। यानी अपने प्रधानाचार्य के पास ना एक आवेदन पत्र लिखना है कि मान लीजिए आप कभी ना स्कूल नहीं गए हैं, तो स्कूल नहीं गए हैं तो अनुपस्थित हो गए हैं, तो अनुपस्थित हो गए हैं ना तो आपको दंड शुल्क देना पड़ेगा। तो वही माफ़ करने के अनुरोध करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। तो इसी का आंसर हम लोग लिखने जाने हैं। तो देखिए दोस्तों, आप कोई भी आवेदन पत्र लिखिएगा ना तो सबसे पहले जो शुरुआत किया जाता है वो लिखा जाता है सेवा में सबसे पहले लिखा जाता है। आप कोई भी आवेदन लिखिएगा, कहीं भी लिखिएगा ना तो शुरुआत कीजिएगा तो पहले यहीं से होगा, सेवा में। इसके बाद देखिए दोस्तों, सेवा में लिख दिए और कोमा यहाँ दे देना है और इसके नीचे ही जस्ट लिखना है श्रीमान। और देखिए यहाँ पे ना क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि किसके पास पत्र लिखना है, तो प्रधानाचार्य के पास। अगर यहाँ पे हेडमास्टर आता तो हेडमास्टर, अगर मान लीजिए थाना अध्यक्ष के पास लिखना होगा तो यहाँ थाना अध्यक्ष लिख देंगे श्रीमान के बाद। मान लीजिए यहाँ बैंक में लिखना होगा तो यहाँ शाखा प्रबंधक कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे ना प्रधानाचार्य के पास लिखना है तो यहाँ पे हो जाएगा श्रीमान प्रधानाचार्य। देखिए दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहे, आपको ना फिर से कोई भी आवेदन पत्र लिखने का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा इस वीडियो के बाद। अब बस वीडियो में अंत तक बने रहते। देखिए लिख दिए, सबसे पहले शुरुआत करना है सेवा में और श्रीमान, और जहाँ भी लिखना है वहाँ लिख देंगे। तो हम यहाँ लिखे हैं प्रधानाचार्य, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है प्रधानाचार्य के पास लिखना है। इसके बाद ना यहाँ आप अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा। तो यहाँ लिख देते हैं जैसे हम जगदम कॉलेज
यहाँ आपको जो मन में आए वो कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा। तो हम अपने मन से लिख देते हैं जगदम कॉलेज, और जगदम कॉलेज है छपरा में, जगदम कॉलेज छपरा विहार। ये हो गया दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो लिखने का जो तरीका होता है, जैसे सेवा में लिखा हुआ है तो इसके एकदम सिक्के लिखेंगे, एकदम लाइन मिला के सिक्के, और यहाँ से एक लाइन छोड़ के यहाँ लिखेंगे विषय। अब ये नहीं कि जहाँ मन करेगा वहाँ लिख देंगे, तो ऐसे लिखने का तरीका गलती होता है। आप सही से लिखिएगा ना, तो जो चेक करने वाले टीचर होते हैं वो आपको पूरा अंक देंगे, यानी 5 में 5 अंक देंगे। तो सेवा में जहाँ भी लिखेंगे ना, उसके सिक्के मिला के तब विषय लिखना है। और देखिए विषय का लिखना है, तो विषय तो आप लोग जानते हैं क्वेश्चन में ही छुपा रहता है, यानी किस लिए हम लोग इस आवेदन पत्र को लिख रहे हैं। तो देखिए विषय इसमें क्या हो जाएगा, अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ़ करने हेतु। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं विषय में कि अनुपस्थिति दंड शुल्क अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने हेतु। दोस्तों हेतु मीन्स होता है के लिए। देखिए ये हो गया कि विषय जो है हम लोगों का ना, अनुपस्थिति जो दंड शुल्क है उसी को माफ़ करना है। तो देखिए इतना हम लोग कर लिए कंप्लीट। इसके आगे देखिए दोस्तों, फिर इसके नीचे ना एक लाइन छोड़ के यहाँ लिखेंगे, इसी के सिक्के लिखना है, यानी सेवा में इसके सिक्के लिखना है विषय, फिर इसके सिक्के लिखना है अब महाशय। महाशय लिख देंगे। इसके आगे ना यहाँ कोमा देना है, कोमा लिख के इसके ना नीचे वाले लाइन में लिखना है यहाँ से, सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि देखिए दोस्तों, आप कहीं भी आवेदन पत्र लिखिएगा ना, कहीं भी, तो इतना फॉर्मेट आपको लिखना ही पड़ेगा। यानी शुरुआत करना है तो सेवा में, और श्रीमान जहाँ भी लिखना होगा वहाँ लिख देंगे, और जगह का नाम लिख दिए। यहाँ जैसे हम लोग प्रधानाचार्य के पास लिख रहे हैं, और यहाँ जगदम कॉलेज छपरा बिहार कर दिए। विषय यानी अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ़ करने हेतु, और महाशय लिख दिए। सविनय निवेदन यह है कि मैं, और यहाँ पे ना आप अपना नाम लिख लीजिए। जैसे ना मैं यहाँ अपना नाम लिख लेता हूँ, मैं मनदीप कुमार, और आप लिखिएगा ना तो आप यहाँ अपना नाम लिख दीजिएगा, ये नहीं कि मेरा ही नाम लिख दीजिएगा। एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ ना आप अपना नाम लिख दीजिएगा, ये नहीं कि मेरा ही नाम लिख दीजिएगा। मैं मनदीप कुमार बड़ाहवी। देखिए दोस्तों, बड़ाहवी अगर क्लास के जो स्टूडेंट होंगे तो बड़ाहवी लिखेंगे, 10वीं के होंगे तो 10वीं लिखेंगे। तो बड़ाहवी कक्षा का छात्र हूँ, बड़ाहवी कक्षा का छात्र हूँ, सर मैं बीमार। अब देखिए यहाँ कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा ना, कि आप किस लिए स्कूल नहीं आए हैं, किस लिए स्कूल में अनुपस्थित हुए हैं। तो हम लिख देते हैं, सर मैं बीमार पड़ जाने के कारण बीमार पड़ जाने के कारण 5 दिनों से विद्यालय 5 दिनों से विद्यालय में अनुपस्थित रहा। देखिए यहाँ क्या करना है कि सविनय निवेदन यह है कि मैं, यहाँ अपना नाम लिख दीजिएगा। ऐसे लिखेंगे ना दोस्तों, तो ये सब लिखने का ट्रिक है, इससे ना जो भी चेक करने वाले टीचर होंगे वो आपको पूरा का पूरा नंबर देंगे। तो यहाँ आप अपना नाम लिख दीजिएगा। मैं एग्जाम्पल के लिए अपना नाम लिख दिया, मनदीप कुमार, 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। सर मैं बीमार पड़ जाने के कारण, यानी यहाँ कोई ना कोई आपको कारण बताना ही पड़ेगा कि क्यों आप स्कूल नहीं आए हैं। कारण 5 दिनों से विद्यालय में अनुपस्थित रहा।
ठीक है। इसके आगे देखिए दोस्तों, यहाँ ना एक लाइन छोड़ के पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। अतः अतः आपसे नम्र निवेदन है कि अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारा अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ कर दे। अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ कर दे। इसके आगे और थोड़ा लिख दीजिएगा। सर मैं एक गरीब छात्र हूँ। सर मैं एक गरीब छात्र हूँ पर मेधावी हूँ। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारा अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ़ कर दे। सर मैं एक गरीब छात्र हूँ पर मेधावी हूँ, यानी यहाँ पे ना आपको अनुपस्थिति जो दंड शुल्क लग रहा है वही माफ़ करवाना है। तो इसमें लिखना पड़ेगा कि सर मैं एक गरीब छात्र हूँ। लिख देने से आपको अच्छा लगेगा ना। यही सब तो ट्रिक है दोस्तों, जिससे आपको ना पूरा में पूरा नंबर मिलेगा कि सर मैं एक गरीब छात्र हूँ पर मेधावी हूँ। यानी मेधावी का अर्थ होता है कि मुझे पढ़ाई लिखाई में रुचि है बहुत ज़्यादा और मैं एक तेज़ विद्यार्थी हूँ। इसके बाद थोड़ा सा फिर पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से लिखेंगे, अतः मेरा दंड शुल्क माफ करने की कृपा करें। देखिए दोस्तों, इतना हम लोगों ने फॉर्मेट तैयार कर लिया है। तो देखिए अब लास्ट में जो अंत करना है, इसका जो एंडिंग होगा, तो शुरुआत हम लोग किए हैं लेफ्ट साइड से शुरू करके, यानी लेफ्ट साइड से शुरू किए हैं इसको। तो इसका जो अंत होगा ना वो राइट साइड में होगा, यानी यहाँ राइट साइड में नीचे लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा राइट साइड में लिख देंगे कि आपका विश्वासी। और देखिए यहाँ पे अगर लड़का होंगे तो छात्र लिखेंगे, अगर लड़की होंगे तो छात्रा लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ना आपका विश्वासी छात्र, यानी लड़का है तो छात्र लिखेगा, लड़की होगा तो छात्रा लिखेगी। और यहाँ पे ना अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे नाम लिख देना है, वर्ग लिख देना है, क्रमांक लिख देना है और यहाँ पे ना नीचे सबसे डेट लिख देना है। तो देखिए दोस्तों, इतना फॉर्मेट आपको तैयार करना पड़ेगा। मैं फिर से बता देता हूँ शुरू से कि जो हम लोगों का क्वेश्चन था ना, ये 2022 के ना फाइनल एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसमें सबसे पहले ऊपर वाला में दिया था आवेदन पत्र लिखने के लिए और नीचे वाले क्वेश्चन में अथवा करके दिया है लेटर, यानी पत्र जिसको हम लोग कहते हैं, वो लिखने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम लोगों ने आवेदन पत्र को लिखना देखा है कि किस तरह आवेदन पत्र होगा, तो उसको लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मेट जो इसका होगा, सेवा में श्रीमान और प्रधानाचार्य के पास लिखना था। प्रधानाचार्य, यहाँ ना एक कॉलेज का नाम लिख दिया। आप अपने मन से यहाँ जो भी लिखना है लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा जगदम कॉलेज, छपरा, बिहार। और यहाँ विषय हो जाएगा अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ़ करने हेतु। तो यहाँ ना महाशय लिखना है। और देखिए इसका ट्रिक ये होता है ना कि जो सेवा में लिखेंगे ना, इसके सिक्के ही लिखेंगे ये विषय, फिर इसके सिक्के लिखेंगे महाशय।
तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं सविनय निवेदन यह है कि मैं मनदीप कुमार, यहाँ मैंने अपना नाम लिखना है और आप लिखिएगा तो आप अपना नाम लिख दीजिएगा। 12वीं कक्षा का छात्र हूँ सर, मैं बीमार पड़ जाने के कारण अब 5 दिनों से विद्यालय में अनुपस्थित रहा, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारा अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ़ कर दे। सर मैं एक गरीब छात्र हूँ पर मेधावी हूँ, यानी आपको ना सर से ये भी कहना है कि मैं गरीब छात्र हूँ इसलिए आपका दंड जो शुल्क है वो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं मेधावी हूँ यानी पढ़ाई लिखाई में मुझे बहुत अधिक रुचि है और मैं एक तेज़ विद्यार्थी हूँ, अतः मेरा दंड जो शुल्क है वो माफ़ करने की कृपा करें। ठीक है, यहाँ पे उसके नीचे ना राइट साइड में लिखना है आपका विश्वासी छात्र, अगर लड़का रहेगा तो छात्र और लड़की रहेगी तो छात्रा। और यहाँ अपना नाम लिख दीजिएगा, यहाँ वर्ग लिख दीजिएगा, यहाँ क्रमांक लिख दीजिएगा और यहाँ डेट लिख दीजिएगा। तो दोस्तों अगर इस तरह से अगर आप फाइनल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर देते हैं यानी आवेदन पत्र लिखते हैं तो आपको ना पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।